राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं आंवले नौवीं की कथा सुना रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। एक राजा था, उसका प्राण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाया पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटों ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पा रहे थे और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं सकते थे। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़ा पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाया खाना और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वाले माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उससे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उसे आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू ने जब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। राधे राधे। दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। अक्षय आंवला नवी। आंवले नवी को अक्षय आंवला नवी भी बोला जाता है। दूसरी कहानी भी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा का एक साथ करने की इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय होती है और बेलपत्र भगवान शिव को। माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और शिव भगवान को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और विष्णु की पूजा की थी, उस दिन कार्तिक शुक्ल नवी तिथि थी। अक्षय
आंवला नवी तिथि थी। नवी थी के रूप में मनाया, तभी से कार्तिक मास की तिथि को आंवला नवी या अक्षय नवी के रूप में मनाया जाने लगा। राधे राधे। जो भी आंवला नवमी का व्रत करेगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे और वो लाखों गुना तरक्की पाएगा। इस उपवास को जरूर करना चाहिए। तुलसी के दीप में, आंवले के दीप में 5-5 दिए लगाएं। आंवले की 7 फेरी लगाएं आप सूत के साथ, या 11 या 108 कच्चे सूत के साथ फेरी लगाएं। आंवले की सब मनोकामना पूरी होती है। और दिए अधिक से अधिक जलाएं जितनी आपकी इच्छा हो। और भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। आंवला दान देना चाहिए। इससे लक्ष्मी और विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव भगवान भी। आप भगवान विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, तुमसे मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे। आप सभी को मेरी कथा, आंवला नवमी की कथा अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय विष्णु, जय लक्ष्मी माता। राधे राधे। जय तुलसी माता।